छठ महापर्व के समापन के बाद पूजा के लिए घर आए लोग अब वापस जाने को तैयार हैं। ये लोग अपने कामकाज के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार फेस्टिवल सीजन में रेलवे केवल उन लोगों के लिए 6181 स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रही है जो लोग त्योहार के सीजन में पर्व मनाने के लिए अपने अपने घर आए थे। बता दें कि दीपावली छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने इस बार 12,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए सुविधा के लिए किया था, जिनमें 6,000 से ज्यादा ट्रेनें त्योहारों से पहले चलाई गई हैं। वहीं 6181 ट्रेनें वापसी के लिए चलेंगी, जिनका संचालन 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इसके अलावा बिहार चुनाव के मद्देनजर भी रेलवे ने खास तैयारियां की हैं। दरअसल जो लोग छठ पर्व पर बिहार गए हैं, उनमें से कुछ लोग चुनाव में वोट डालने के बाद ही वापस आएंगे। लिहाजा रेलवे इनकी भी अतिरिक्त ट्रेनें नवंबर पर जोड़ेंगे। तो देखिए, छठ के बाद से जो यात्री हैं अपने घर गए थे, वो अब कामकाज के लिए वापस लौट रहे हैं। इसके लिए रेलवे द्वारा 6181 जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बड़ी पहल, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर भी रेलवे द्वारा बड़ी जो तैयारी है वो की गई है। अब देखिए, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ऐसे में वापसी के लिए जो रिकॉर्ड तोड़ ट्रेनें हैं वो भी चलाई गई हैं। भारतीय रेलवे ने 12,000 जो ट्रेनें थी वो ज्यादा से ज्यादा चलाई थी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ 6181 ट्रेनें सिर्फ छठ पर्व के बाद वापसी के लिए चलाई जा रही हैं। तो देखिए, फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखकर ये बड़े जो फैसला है वो लिया गया है। बिहार चुनाव के बाद वापसी के लिए नवंबर में 900 अतिरिक्त ट्रेनें और जोड़ी गई हैं, ताकि 30 नवंबर तक चुनाव खत्म होने के बाद भी सुविधा बनी रहे। प्रमुख स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया की व्यवस्था है। सुरक्षा और गाइडेंस सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सक्रिय वॉर रूम भी तैयार किया गया है। अब देखिए, वापसी के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे भी 231 पूजा विशेष ट्रेनें 2947 फेरों में चला रहा है, जिनमें पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से 145 ट्रेनें आरंभ हो रही हैं और 86 ट्रेनें स्टेशनों से पास हो रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर से कोलकाता, आसनसोल, धनबाद, मुंबई, नई दिल्ली, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोधपुर, रांची एवं वडोदरा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें अतिरिक्त छपरा, गोमती नगर और मऊ आदि विभिन्न स्टेशनों से भी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर जुड़ चुके हैं। हरिकेश जी, देखिए, छठ के साथ ही जो पर्व त्योहारों का जो सीजन था वो खत्म हो गया है। अब सब जो यात्री हैं वो अपने काम के लिए वापस लौट रहे हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा काफी कुछ तैयारी की गई। किस तरह से यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है, अगर आप हमें बता पाए। छपरा थावे तक, गोपालगंज का एक स्टेशन है थावे जंक्शन, जहाँ पे थावे माँ का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित मंदिर है। तो वहां तक का एरिया जो है पूर्वोत्तर रेलवे में आता है। और आप चूंकि जिक्र कर रहे हैं, जैसे गोरखपुर के जो बॉर्डर के गोरखपुर भी है आता है जिसमें, तो यहाँ से कई ऐसी ट्रेनें जो मुंबई से, कोलकाता से और दिल्ली से कई ऐसी स्पेशल ट्रेनें तो चलाई ही गई। साथ में छोटी दूरी की ट्रेनें भी, जैसे वाराणसी से पटना के लिए, मऊ से हाजीपुर, इस तरह की ट्रेनें, थावे से भी पटना के लिए, ऐसी कई छोटी छोटी दूरियों के लिए भी ट्रेनें चलाई गई, जिससे यात्रियों को सहूलियत हो। इसके अलावा होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। होल्डिंग एरियाज में जो यात्री हैं अगर आते हैं, उनको रुकने के लिए, उनको चिकित्सा जो फर्स्ट एड की जरूरत होती है उसके लिए, ट्रेनों के अनाउंसमेंट के बारे में होल्डिंग एरिया में होंगे, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म से थोड़े हट के बना है, तो वहां पे उनको ट्रेनों की जो आवागमन की है उसकी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कदम रेलवे ने उठाया था वो यह है कि जो प्लेटफॉर्म चेंज करने की घोषणा की जाती थी, जिससे कि भगदड़ मच जाती थी, उस स्थिति से बचने के लिए रेलवे ने इस बार स्ट्रिक्ट नियम बनाया कि जो ट्रेनें हैं जिस प्लेटफॉर्म से पहले से घोषित होंगी कि प्लेटफॉर्म से जाएंगी, वो जो है चेंज नहीं किया जाएगा उस समय। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर्स लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इसके बाद डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं, जिससे यात्रियों को ये पता चल सके कि कौन सा कोच किस
प्लेटफॉर्म में किस जगह पे रुकेगा, इसका बहुत ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है बरखा। और खासतौर से जो छठ की भीड़ बिहार में आई थी, वही आप इसको कह सकती हैं कि जो वापसी है वो थोड़ी कम संख्या में, थोड़ी सी भीड़ कम है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं बिहार में। तो जो बिहार के लोग अपने महापर्व में आए थे बिहार अपने घरों को छठ में, तो जो बिहार का लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है, जिसमें भी लोग भाग लेना चाहते हैं, वो लोग अभी रुक के, क्योंकि पहला फेज की जो वोटिंग है 7 नवंबर को होनी है और दूसरे फेज की, तो इसके लिए भी कुछ लोग रुक रहे हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ कम है। लेकिन रेलवे ने जो है बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की है यात्रियों के आवागमन के लिए, कि उनकी सहूलियत, उनकी सुविधा आप कह सकते हैं उच्च श्रेणी की हो। बिल्कुल हरिकेश जी, देखिए जिस तरह से भारी मात्रा में जो यात्री थे वो त्योहार मनाने के लिए अपने घर वापस जा रहे थे, ऐसे में रेलवे द्वारा महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या कुछ व्यवस्था की गई थी रेलवे द्वारा, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, अगर आप हमें बता पाए। देखिए बरखा, जो इतना बड़ा त्योहार है छठ, और जो बिहार के लोग हैं, आप कह सकते हैं कि जो पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जो एरिया है, यहाँ पर भी छठ पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से, बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भले बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो आपका सटा हुआ है चंदौली, ये जो इलाका है सोनभद्र, इनके आसपास भी लोग रहते हैं। तो बहुत से लोगों की जो वापसी है वो जरूरी नहीं है कि बिहार में ही हो रही हो, उत्तर प्रदेश, और क्योंकि पूर्वांचल में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे वाराणसी में ही कोई भी ऐसा घाट नहीं था जिस पर भारी संख्या है, जैसे कुंड है, विश्वविद्यालय में, IIT में एक तालाब है, वहाँ पे भारी भीड़ थी। बरेका जो है वहाँ पे सूर्य सरोवर है, सूर्य सरोवर है, तो सूर्य की उपासना है, और सूर्य सरोवर में वहाँ भी काफी भीड़ दिखाई देती है। बरेका में आप देखेंगी तो बहुतता जो है वो बिहार के लोगों की ज्यादा है, जो बरेका में जॉब करते हैं। तो ये जो रेलवे, जिससे आपने जो पूछा कि बुजुर्गों और महिलाओं के लिए, देखिए सीटें जो है निर्धारित है। बिल्कुल बिल्कुल हरिकेश जी, हमारे साथ गोरखपुर से भी राजीव पांडे जुड़ चुके हैं। राजीव, गोरखपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए रेलवे द्वारा अतिरिक्त ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही है, यात्रियों को क्या कुछ सुविधा देखने को मिल रही है? यहाँ से 221 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लगभग 3000 फेरों में ट्रेनें चल रही हैं, और लगभग 145 ट्रेन जो है पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से ऑरिजिनेट हो रही है, और लगभग 86 ट्रेन जो है पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से गुजर रही है, जिससे जो छठ पे यात्री अपने घर आए थे छठ मनाने के लिए, जो खासतौर पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे लोग छठ मनाने पूर्वांचल और बिहार जाते हैं, वो जो वापस जा रहे हैं जो यात्री, उसको लेकर के रेलवे ने काफी अच्छी व्यवस्था की है। और यहाँ पे जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहाँ पे ये इस समय बरसात भी हो रही है, तो उसको लेकर के वाटरप्रूफ बनाया गया है होल्डिंग एरिया को। यहाँ पे यात्रियों को के लिए टॉयलेट, फोन, मोबाइल चार्जर और यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था की गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पीछे हमारे ये होल्डिंग एरिया में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और ये हमारे साथ पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भी मौजूद हैं, जो समय समय पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं जाके स्टेशनों पे। सर बात करें तो क्या क्या व्यवस्थाएं खास तौर पे की गई हैं? स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, अतिरिक्त व्यवस्था है, जैसे हम लोग होल्डिंग एरिया नंबर 2 में हैं। ऑल वेदर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का मौसम हो, जैसे आज हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी यात्री जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से। और सुविधाओं की बात करें इसमें तो आप मेरे सामने देखेंगे तो ट्रेनों की अपडेटेड जानकारी ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को मिल रही है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है, जिसपे लोग मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ पर एक कॉमर्शियल के स्टाफ, एक आरपीएफ के, ये 24 आवर्स यहाँ पे तैनात है। एक कॉमर्शियल के स्टाफ है, उनके पास आप देख सकते हैं कि मोबाइल यूटीएस डिवाइस है, जिसके माध्यम से अगर किसी यात्री को टिकट चाहिए तो तत्काल अनारक्षित टिकट यहीं पे
प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ फर्स्ट एड किट भी है, अगर किसी को कोई मेडिकल की आवश्यकता है, कोई दवा की आवश्यकता है तो वो मिल सकती है। यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, तो सभी प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार से 5 होल्डिंग एरिया गोरखपुर में है, जिसके माध्यम से जो है यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और जब उनकी ट्रेन है उस टाइम में उनको एक क्यू फॉर्मेशन के जरिए आरपीएफ और कमर्शियल के लोगों द्वारा ट्रेन में वही राजीव, देखिए अगर देखा जाए तो रेलवे द्वारा काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं जो साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। बात करें तो कुल 231 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो लगभग 3000 फेरों में चल रही हैं। ये ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से आरंभ भी हो रही हैं और पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर भी जा रही हैं, जिसका लाभ यहाँ के यात्रियों को मिल रहा है। सर बात करें तो जो यात्री वापस जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ट्रेन कहाँ से? बिल्कुल राजीव, देखिए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से रेलवे द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर भी दिख रहा है, रेलवे यात्रियों के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनको सुविधा मिल रही है। देखिए त्योहारों का सीजन खत्म हो गया है। हरिकेश जी, राजीव जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।